था। बहुत समय पहले एक जंगल था। उस जंगल में काफ़ी जानवर रहते थे। अचानक वहाँ पे सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने के कारण से जितनी हरी भरी घास, पेड़ पौधे थे, जानवर थे, सब वहाँ से निकल लिए। अब वहाँ दो व्यक्ति रह गए, दो जानवर यानी कि रह गए, एक गधा और एक चीता। अब गधा चीता दोनों उस जंगल को ना छोड़ पाए। काफ़ी दिनों से था तो लगाव ज़्यादा था, इसलिए इन दोनों ने नहीं छोड़ा। अब ये रहते रहे। अब इन्होंने क्या किया, फिर दो ही जानवर थे तो आपस में दोनों ने दोस्ती कर ली। चीते ने कहा छोड़ो यार, इसे क्या खाना, इसे दोस्ती कर लेते हैं। अब लंबा समय हो गया, दोनों की दोस्ती चलती रही। दोनों क्या करते थे, जब भी जाए कि चलो भोजन की तलाश में, दोनों ही व्यक्ति निकल लेते थे। दोनों जानवर एक साथ जाते थे, गधा और चीता। और चीता अपना शिकार करता था, गधा घास खाता था। अब ये पहले चीता इसी को घास खिलाने के लिए छोड़ देता था कि यार तुम खा लो घास, फिर तुम आराम करना, मेरे को तो टाइम लगेगा, शिकार ढूंढना है, दूर जाना है 10-15 किलोमीटर दूर। इसलिए तो जहाँ कहीं को हरी सी घास रहती थी वहीं अपना ये चीता बता देता था गधे को कि यार यहाँ अपना पेट भर लो। अब एक दिन ये गए अचानक, तो इसने गधा पीछे रुक गया, घास चुगने लगा। और घास थी वो सूखी घास थी ऐसे। अब वो सूखी घास चुग रहा था, तो इतने में चीते ने कहा कि यार एक बात बताओ, तुम सूखी घास मत खाओ, इधर आ जाओ, ये हरी वाली घास खाओ। अब चीता तुरंत जैसे बोला उसे, तो गधे की प्रतिक्रिया आई कि नहीं यार, मैं नीली ही घास खाऊंगा मैं नीली ही घास खाऊंगा। तो उसने कहा यार घास तो इधर आ जा, हरी घास खानी। बोले हरी कहाँ घास होती है, नीली घास होती है। अब इस बात को लेके दोनों में विवाद छिड़ गया। दोनों बड़े परेशान यार। अब लड़ते रहे। अब चीता बोले यार इसे क्या मारूं, एक ही जानवर बचा हुआ है, वरना तो शिकार कर लेता इसका मैं, पूरा जंगल खाली हो जाएगा, फिर कुछ रहेगा नहीं बातचीत करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है भाई। अब ये लड़ते जब वो नहीं समझा पाया चीता उसे, तो ये दोनों राजा के पास गए। ऑब्वियसली राजा शेर रहता है जंगल में। अब राजा के पास चले गए, तो राजा ने दोनों की बातें सुनी। बातें सुनने के पश्चात भाई दोनों का पक्ष रखा गया, दोनों से बातें सुनी, निर्णय निकल के आया। तो राजा ने कहा भाई गधे को मेडल दिया जाए। भैया चीता आग बबूला हो गया, हालांकि ये तो गलती इसकी थी, फिर भी इसको ये वो दे रहे हैं मेडल। अब उसने दे दिया। अब गधे को कहा, गधे ने कहा क्या करूँ साहब। बोले कुछ नहीं करना, लो भाई मेडल दो। सारा उसे खड़ा किया, पूरे जंगल के जितने वो थे सब बुलवा लो, जितने जानवर हैं हमारे जंगल में टोटल बुलवा लो, कोई रहना नहीं चाहिए। उन्हें सब छोटा बड़ा पंछी जानवर सब बुलवा लिए राजा ने। सारे जानवर आ गए भाई। जानवर आने के बाद अब उसने उसे गोल्ड मेडल दिया, फिर लो भाई मेडल पहनो। किस चीज़ पे? बोले गधा जीत गया, केस ये सही है, और ये चलो। और इसे तो और जो जानवर आए थे उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की कि सर चीते को क्या किया जाएगा। बोले इसे दंड दिया जाएगा। बोले दंड किस चीज़ का? बोले इसके 100 कोड़े लगाए जाए। अब भैया चीता बड़ा भयभीत। अब साले इसके पास आए यार, ये तो गलत हो गया, इसके पास तो आने की ज़रूरत नहीं थी, हमने यार गलती कर ली। अब इसके पास आ गए, अब ये कोड़े और बरसा रहा है। तो उन्होंने ठाके अपना ये काम शुरू कर दिया भाई। चलो अब 100 कोड़े खाने के बाद चीता कहा यार कोड़े तो खा ही लिए, अब एक काम कर लेते हैं, चलो इससे बात तो मैं कर ही लूँ कि आप एक बात बताइएगा, आपने उस गधे की गलती थी, गधे को आपने गोल्ड मेडल दे दिया और मेरे को 100 कोड़े दे दिए। आप राजा हो, शेर हो और हमारी प्रजाति से मैच करते हो, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। और लेकिन मैंने 100 कोड़े लेके भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जवाब चाहता हूँ, ऐसा क्या हुआ कि वो साला घास को नीली बोल रहा था? घास तो हरी रहती है, कितने भी जानवर है सबसे पूछ लो। जितने जानवर थे भाई, वहाँ लाखों जानवर आया हुआ था, सबसे पूछा गया हरी है। तो राजा ने कहा कि राजा कभी भी निर्णय गलत नहीं देता है, वो सही निर्णय देता है। बोले किस चीज़ से? कि भाई तुम्हें जो दंड दिया गया ना कोड़ों का, वो घास के कलर की वजह से नहीं दिया गया है। तो जी किस चीज़ से दिया गया? बोले वो इसलिए दिया गया कि बेवकूफ़, वो एक गधा है और गधे से तू चीता होके पहले तो यारी कर ली, पहली गलती। अगर जंगल में कोई भी नहीं था तो तुम्हें उससे यारी थोड़ी करनी थी, और पहले तुमने गधे से यारी कर ली। और दूसरा काम क्या किया,
फिर उससे बहस कर रहे हो हैं? अरे वो पीली नीली जो बता दे कलर बेटा वही है। वो कलर अगर लाल भी बताएगा ना तो कलर वही है, समझ गया? तो गधे को समझाना मुश्किल है, तुझे मैं समझा सकता हूँ, तू समझ गया ना कोड़े क्यों पड़े हैं? बोले हाँ साहब सही है कि तू समझ गया। ये बात मैं उसे नहीं समझा पाता अगर कोड़े डालता। वो सारे जंगल में यही कहता फिरता कि मैं गलत था। तो गधा है, उसे समझा नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तेरी यही थी कि तूने यारी गधे से कर ली। दूसरा काम, तू गधे को समझा रहा था, यारी तो कर ही ली, फिर उसे समझा क्या रहा है? अरे उसका नाम ही गधा है इसीलिए। तो ऐसे व्यक्ति अगर कहीं जीवन में मिल जाए तो इससे सीख है। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं भी जीवन में मिल जाए ना, इन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। धन्यवाद।